हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए, हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष हम सभी लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। सुना है मैंने। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में बैठने से हम मन में जो भी कल्पना करते हैं वह कल्पना, वह संकल्प, वह अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। और यह कल्प वृक्ष पृथ्वी पर नहीं है, ये कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में है, देवताओं के पास है। लेकिन इस पृथ्वी पर चलता फिरता कल्प वृक्ष क्या है? जो देवताओं के पास कल्प वृक्ष है वो कल्प वृक्ष नहीं प्यारे, बल्कि इस पृथ्वी पर चलता फिरता कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण है प्यारे, जो हमारे हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह श्रीमद् भागवत कथा है। और यह श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है। आप कोई भी फल उठाकर देख लो, उसमें छिलका भी जरूर होता है और गुठली भी जरूर होती है। बीज, गुठली नहीं होगा तो बीज होगा, छिलका भी जरूर होता है। जैसे दो चार फलों को आप मन में याद करो। जैसे मान लो केला, केला में क्या है? बीज तो नहीं है लेकिन छिलका है। आम, आम में क्या है? छिलका भी है और गुठली भी है। बेर, भगवान को भोग लगाते हैं ना, भगवान शंकर जी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे। बेर में छिलका नहीं है लेकिन गुठली है। छिलका या गुठली, या छिलका और गुठली दोनों चीज होता है किसी न किसी, सभी फलों में यह नियम है, छिलका और गुठली, अथवा छिलका या गुठली, जिसको बीज कहते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर प्यारे एक ऐसा फल है, श्री वेद व्यास जी ने, भगवान नारायण वेद व्यास जी के रूप में हम सभी जीवों पर कृपा करने के लिए एक ऐसा फल प्रदान किए हैं प्यारे, जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, उसमें तो केवल रस ही रस है प्यारे। और उस फल को कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ये ऐसा फल है प्यारे, रस, रस ही रस है, रसमय है, रसमालयम। जैसे संसार को कहा गया है दुख का घर, दुखालयम, वैसे ये श्रीमद् भागवत क्या है? यहाँ पर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, छिलका नहीं है, गुठली नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेम का, भगवान के भक्ति के आनंद का रस ही रस है प्यारे। यह रस हमारे जीवन में परमानंद की अनुभूति कराता है प्यारे। ऐसा ये शास्त्र है, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऐ संसार वालों, ए भगवान के भक्ति के रसिक, क्या कर रहे हो समाज में, संसार में? जन्म लेकर तुम कर क्या रहे हो? संसार में फंसे हो, वही रोटी चावल दाल, वही रोटी कपड़ा मकान। आ जाओ ऐ प्यारे रसिकों, ये भागवत जी आवाहन कर रही हैं आपका, सब आ जाओ। कहाँ आ जाओ? हमारी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। आओ तो सही, हम आपको रस प्रदान करेंगे। आप मुझे समय प्रदान करिए, मुझे समय दीजिए। भागवत जी का यह डिम डिम घोष है प्यारे कि है ऐ भगवान के भक्तों, ऐ भगवान के कथा के रसिकों, आप मुझे समय दो, भाव दो, मन दो, मैं आपको रस प्रदान करूंगा। कौन सा रस? जो समस्त शास्त्र का निष्कर्ष है,
जो सभी पुराणों का तत्व है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। ये भागवत महापुराण जी बोल रहे हैं। भागवत महापुराण ये कथा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भागवत क्या है? रस है प्यारे। मैं सच बता रहा हूं, भागवत कथा को कथा के रूप में मत सुनो ना, नहीं तो फिर आपकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाएगी, आप प्यासे ही बने रहोगे। हैं? कहते हैं ना क्या कि पानी में मीन पियासी मोह सुन सुनी आफत आती। पानी में मछली प्यासी, ये कैसे हो सकता है? मोह सुन सुनी आफत आती। भागवत कथा श्रवण करने का विषय नहीं है प्यारे ना। भागवत कथा सुनो मत, फिर क्या करो महाराज जी? भागवत कथा सुनने की बजाय ये कथा नहीं है बल्कि कथा रूपी अमृत है प्यारे। इसको अपने दोनों कानों से पियो प्यारे। पिबत भागवतम रसमालयम। इस कथा रूपी अमृत को, रस को पियो अपने कर्णपुट से, अपने कानों से पियो। भगवान तो भाव के भूखे हैं प्यारे, ध्यान देना। भागवत कथा प्रेम से सुनो प्यारे, भागवत कथा भक्ति से सुनो, आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपके जीवन में, आपके जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण होगी। बस भागवत जी हमारे जीवन में विराजमान हो जाएं। नैमिषारण्य में श्री शौनक ऋषि ने सूत जी से अब प्रश्न पूछा है। किसके विषय में? जो अभी तक बताया गया है, भागवत कथा जो शास्त्र है, जो सभी शास्त्रों का सार है, जो रस का आलय है, रसमालयम, भगवान की भक्ति का रस जिसमें भरा हुआ है, ऐसे कथा के विषय में